हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का वीडियो कोई व्लॉग नहीं है, बातें करेंगे आप आज का वीडियो सिर्फ बातें होगी। तो बहुत सारा लोग ऐसे हैं इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब में भी कोई ऐसे क्वेश्चन कर रहा है कि व्लॉग क्यों नहीं दे रहे हो, व्लॉग क्यों नहीं दे रहे हो, व्लॉग दो। तो एक्चुअली हुआ है क्या, हम लोग अभी बहुत व्यस्त हो गए हैं। बहुत सारी चीजें शेयर करेंगे आपसे। हाँ, तो वीडियो पूरा देखना और कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब ये जरूर करना। अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो बहुत लोग बोलते हैं कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, क्या चल रहा है, शेयर करो। आप लोग कुछ शेयर नहीं करते हो तो बहुत कंफ्यूजन है। मुझे पता है जो हमारे सब्सक्राइबर है जो पहले से है उनके भी माइंड में बहुत कंफ्यूजन है, और जो नए सब्सक्राइबर है उनको तो शायद कुछ पता ही नहीं होगा, क्योंकि हम लोग शेयर बहुत कम करते हैं यूट्यूब पे वीडियोस में अपनी लाइफ के बारे में। तो हम लोगों को एक्चुअली थोड़ा प्राइवेट रहना पसंद है, तो इसीलिए सारी चीजें हम लोगों को शेयर करना पसंद है। नजर लग जाती है, ये नजर ही नहीं लगाना चाहते इसलिए प्राइवेट रखते हैं। लेकिन आप लोगों को प्राइवेट सिर्फ हम लोग अच्छी चीजें नहीं, हमारी जो खराब चीजें जो लाइफ में चल रही होती है वो भी हम प्राइवेट ही रखते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि हम लोग डील कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे वीडियो में बैठ के बोलना वो थोड़ा सा हम लोगों को अनकंफर्टेबल होता है। ये स्पेशली ये नेहा के लिए अनकंफर्टेबल होता है। लाइक अगर आज के डेट पे मतलब मैं ये प्राउडली बोलती हूँ, आज के डेट पे अगर दूसरों की तरह हम लोग अपना मतलब खड़ा मूवमेंट या बहुत जितना हम लोग सहे हैं ये सब मूवमेंट अगर यूट्यूब पे शेयर करते, शायद इतना व्यूज आते कि शायद हम लोग थोड़ा उठ भी जाते। लेकिन ये नेहा को बहुत ही ये होता है कि नहीं, ऐसा नहीं, व्यूज के लिए ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अपना मतलब स्ट्रगल, अपना जो सहने की है वो सारे चीज प्राइवेट ही रखेंगे। हाँ, सिर्फ हैप्पी मूवमेंट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ये इसका कहना है। तो मैं उसका कभी कभी बोलती हूँ अरे व्यूज के लिए कर दे, नहीं करना है इसको, व्यूज के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ हैप्पी मूवमेंट ही शेयर करना होता है। लेकिन कुछ चीज आप लोगों को भी पता चलना चाहिए, क्योंकि आप लोग हम लोग को प्यार करते हो, आप लोग चाहते हो कि आप लोगों के साथ शेयर करें, फैमिली जैसे हो आप लोग हमारे, तो इसलिए हम लोग जितना शेयर करना है वो करेंगे। जहाँ यही बोलने वाले थे कि नेहा को जितना शेयर करना होगा वो उतना ही करेंगे। देखो एक बात, ये आप लोगों के साथ नहीं, जो लोग मेरे साथ रहते भी है ना, उसमें से मैं आपको बोलती हूँ 99% लोगों को पता ही नहीं होता है कि मेरी लाइफ में क्या हुआ है या क्या चल रहा है, क्योंकि मैं शेयर नहीं करती हूँ। सिर्फ मिस्सू को पता होता है क्योंकि वो मेरी पार्टनर है, मेरे साथ रहती है। मेरे को तो पता होगा। यहाँ के मेरे जो क्लोज फ्रेंड है उन लोगों को भी इतना कुछ पता नहीं होता है, क्योंकि मेरे को तो मैं हूँ प्राइवेट पर्सन। एक्चुअली आई एम स्कॉर्पियो, तो स्कॉर्पियो ऐसा ही है। स्कॉर्पियो होता है ऐसा कि वो है गहरा कुआं, जितना अंदर देखोगे उतना गहरा आपको दिखेगा। तो जो स्कॉर्पियो है कमेंट करना इसकी तरह। और आप लोग को पता नहीं चलेगा कि इस कुएं में कितना पानी है, कितना गहरा है। तो स्कॉर्पियो ऐसा ही होता है कि जितना अंदर झाँकोगे उतना गहरा दिखेगा, और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है स्कॉर्पियो को समझना। मिस्टू भी बोलती है कि वो तक 6 साल होने वाला है। हाँ गाइस, जुलाई में हम लोगों को 6 साल हो जाएगा, तो 6 साल होने वाला है। अभी तक इसको समझ नहीं पाई मैं, कुछ चीजें अभी तक सच में समझ नहीं पाई। कि कभी कभी मैं सोचती हूँ तू वही है ऐसे। तो ठीक है, चलता है, लाइफ पार्टनर है, मैनेज करना पड़ता है। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जो लोग क्या हुआ है सब आप नहीं मैं बोलूंगी। जो पुराने हैं उन लोग, पहले भी एक वीडियो आया है, वहाँ पे मैं कुछ शेयर किया हूँ, हम लोग किए हैं। और अभी इतना दिन बाद और एक वीडियो दे रही हूँ, जो नया पुराना सब मिला के ये वीडियो देखना कि हम लोग अभी किस फेस में है वो शेयर कर रहे हैं। तो चले जाते हैं बैक में। जून, हाँ 2024, हाँ ऑब्वियसली 25 हो रहा है जून में हम लोग। हाँ, तो उसके पहले का भी थोड़ा शेयर कर दो ना। हाँ, जो नए सब्सक्राइबर उनको तो नहीं पता। तो पहले हम 2024 के पहले में हम लोग कुछ बिजनेस स्टार्ट किए थे, जो है क्लाउड किचन हम लोग स्टार्ट किए थे।
तो वो बहुत ही अच्छा चल रहा था। उसके बाद आई फैमिली में प्रॉब्लम, और फैमिली में प्रॉब्लम ऐसा है कि मेरे घर में नेहा को लेके थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था कि उतना डिटेल्स में नहीं शेयर हाँ, करना था, बस प्रॉब्लम प्रॉब्लम, हाँ, क्योंकि फैमिली के साथ इशू तो चलते रहता है, उसको आके मेरे को सोशल मीडिया पे बोलना यही है कि मेरे को नहीं हाँ, पसंद तो है। वो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ जून, मतलब मई के लास्ट वीक से स्टार्ट हुआ। फिर जून में वो बढ़ा। फिर हम लोग प्लान किए कि हम लोग चले जाएंगे दिल्ली। तो उसी टाइम पे मेरा भाभी था, तो भाभी को लेके हम लोग चले गए थे दिल्ली। फिर वहाँ पे कुछ हो नहीं पाया। हम लोग वहाँ पे 15 डेज रहा। इतना फ्रॉड, मतलब फर्स्ट टाइम कहीं नई जॉब जगह सर्च कर रहे हाँ, थे, ज्यादा से ज्यादा फ्रॉड वो हर स्टेट में ही होता है, क्योंकि अगर आपका रेफरेंस ना हो, कनेक्शन ना हो, तो जॉब मिलना तो मुश्किल मैं होता है। इसमें मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ। एक जगह पे हम लोग जॉब के लिए गए, वहाँ पे हम लोगों को क्या खुलवाया बाबू, क्या वो तो तुम्हारा स्टॉक मार्केट का सारा है, उसका जितना भी अकाउंट है, अकाउंट खोल दिया जॉब के नाम पे। सारा स्टॉक मार्केट तुम्हारा जो भी है, ट्रेडिंग ऐप सब जितना है ना, मेरे को अभी भी मैसेज आता है, ठीक है, उसका सारा अकाउंट में उसका अकाउंट खोल दिया। ठीक है। फिर एक जगह पे गए, वहाँ पे मतलब हम लोगों को बोला गया कि ये है होटल है, सर्विसिंग का काम करना है। वहाँ पे जाके पता चला कि वो इवेंट है, ठीक है। तो वो भी पूरा रात भी करना हो सकता हाँ। है, बाहर जाके भी करना हो सकता है, गाड़ी आके पिक करेगा, गाड़ी ड्रॉप करेगा। हम लोग तो सुन के ही सोच रहे हैं कि यहाँ से निकले भागेंगे। फिर पैसा भी मांगा, ड्रेस के लिए पैसा देना होगा, ये देना होगा। फिर वहाँ पे फिर से हम लोग, वहाँ पे भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। वहाँ पे कोई फ्रेंड है, नाम नहीं लूंगी, हम लोगों को हेल्प किया। तो वहाँ से हम लोग फिर से आए कोलकाता आके मेरा एक फ्रेंड है, उसके हमारा फोन था वो सेल कर दिया हमने, हाँ, हम लोग वापिस का आने के लिए। हाँ, तो हम लोग का एक फ्रेंड है, नाम ले लूंगी, उसका रेफरेंस पे एक रूम मिला। मतलब वो वहाँ पे रह रही थी, तो वहाँ पे वो आंटी जो है, वो आंटी हम लोगों को रूम दिए। तो हम लोग अभी हम लोग दिल्ली से ही वो आंटी से बात किए, हाँ। बात कर यही रूम जिसमें हम लोग अभी रह रहे हैं, हाँ। हम लोग बात किए, बात करके इस रूम में आए, आके ही यहाँ पे डायरेक्ट, क्योंकि कोलकाता में कोई और मेरा फैमिली मेंबर है नहीं, सब जो है मेरे दिल्ली में शिफ्ट हो गए। तो ये कोलकाता में आके कहाँ रहेंगे ऐसा। तो हम लोग डायरेक्ट बात करके चलो उस टाइम पे ये किस्मत और अच्छा था, रूम सबसे मिल गया। इतना अच्छा किस्मत, मतलब उसी टाइम पे हम लोग का इतना अच्छा किस्मत कि ये जो आंटी है, हम लोग अब जिस रूम में रह रहे, भले रूम छोटा हो, भले ही थोड़ा मतलब एडजस्ट करना पड़ रहा है, लेकिन आंटी इतना अच्छा है ना, एक बात में राजी हो गया कि ठीक है, मैं किसी को नहीं रूम दूंगी, तो तू लोग रहे। इतना अच्छा। और भाभी को लेके भी कुछ नहीं बोला। हम लोग बोले कि भाभी को 2 दिन रखेंगे, फिर मैं भाभी, और वो था। और एक सैड मोमेंट कि हम लोगों को भाभी को देना पड़ा। टचवुड भाभी हम लोगों के टच में ही है, क्योंकि मैं जहाँ मेरा घर है वहाँ के आसपास में ही एक दादा है, उसके पास भी एक स्पीच था। तो वो जो दादा थे वो उसके पास भी एक स्पीच था, पहले 13 इयर्स था। तो उस दादा को हम लोग दे दिए। अभी भाभी वहाँ पे खुश है नहीं है, दोनों ही। लेकिन मैं हर वीक नहीं, 2 वीक बाद जाके मीट करके आती हूँ। नेहा को तो भाभी भूल ही गया, लास्ट टाइम नेहा गया उसको पत्ता ही नहीं दिया। ठीक है, तो वो हुआ। फिर हम लोग सर्च कर रहे थे जॉब, वहां से शुरू हुआ हम लोग का स्ट्रगल। स्ट्रगल तो हम लोग दिल्ली जाने के पहले से नहीं, मतलब वो तो फिर भी ठीक है, चलो हम लोग गए, ठीक है, क्योंकि इसका मम्मी था। नहीं इसीलिए ठीक है, क्योंकि उस समय हम लोग के पास पैसे थे। एग्जैक्टली दिल्ली से आने के टाइम तक सारे खत्म हो गए। हाँ, मतलब वहाँ पे हम लोगों का लगभग 85,000 खत्म हो गया। फोन से लेके जाना लेके आना बहुत कॉस्ट पड़ता है। वहाँ पे ही तो 25 खत्म हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे 25 खत्म हो गया। फिर दिल्ली में जाके भी कोई स्ट्रगल नहीं हुआ, क्योंकि इसका मम्मी इतना सपोर्टिव है। चलो हम लोगों को रखे, इतना किए हम लोगों के लिए। ठीक है, जब आके भाभी को दे आए, उसके बाद हम लोगों के घर में कुछ नहीं था, कुछ नहीं। हम दोनों बैठ जो अभी देख रहे हो ना, इतनी सारी चीजें, कुछ भी नहीं, सिर्फ हमारा लगेज था, 2 लगेज बस।
उस दिन हम दोनों रात में इतना रोए कि क्या करे, जॉब भी नहीं मिल रहा है, क्या करे, इधर उधर 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 सर्च फैन कर। भी नहीं था, गर्मी में सोए। हाँ, गर्मी में सोए। ये मतलब मॉर्टिन जो होता है ना, धूप, वो जला के जानला खोल के सोए। ठीक है, इधर उधर जॉब ढूंढ रहे। और सबसे बड़ी बात, अगर हाथ में पैसा ना हो तो उससे ज्यादा स्ट्रगल तो हो ही नहीं सकता। मतलब खाने की भी पैसा नहीं था, ऐसा भी हुआ है। ठीक है, हम लोग जॉब सर्च किए, जॉब नहीं मिल रहा है। तो बहुत दिनों बाद सितंबर में ना शायद मैं इवेंट पे गई। अगस्त में हम लोग आए। सितंबर में हम लोग को एक जॉब मिला, अमेजोन में हम लोग किए 2 तारीख के आसपास। उधर 1 मंथ किए। हाँ, उधर भी एक प्रॉब्लम हुआ, मैं वो भी शेयर कर रही हूँ। हम लोग को जॉब ढूंढते एक जॉब मिला अमेजोन पे। कंपनी का नाम अमेजोन है। हम लोग वहाँ पे काम किए 1 मंथ। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम यही हुआ कि वहाँ पे वॉशरूम जाने नहीं देते थे। मतलब ये नेहा के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं फिर भी ठीक है चलो एडजस्ट कर लेती हूँ, लेकिन किसी किसी का ये होता है, किसी किसी का ये है कि मतलब वो 10 घंटे अगर हम काम कर रहे हैं तो 2-3 बार तो वॉशरूम जाने का जरूरत पड़ता ही है। क्योंकि जैसे कि वो एक वेयर हाउस है, वो वहाँ पे मशीन होती है बहुत सारा, तो जिस वजह से गर्म बहुत ज्यादा होता है, गर्मी इतनी होती है, तो हम बहुत सारा पानी पीते हैं। क्योंकि पानी नहीं पियेंगे तो इतनी गर्मी में काम नहीं कर सकते हैं। फैन सही से नहीं होता है, तो पंखा नहीं है, गर्मी लग रही है, पानी पी रहे हैं। अब वॉशरूम तो जाने का जरूरत पड़ता ही है, लेकिन वहाँ पे इशू है कि वॉशरूम नहीं जाना है। वॉशरूम क्यों जाना है? जब ब्रेक होगा तब जाना। अरे भाई, मेरे को बोल के थोड़ी आ रहा है, तो नेचुरल चीज है ना। मेरे को बोल के आ रहा है कि नहीं तुम वॉशरूम के टाइम पे ही हम आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो ये मेरे को थोड़ा सा इशू हुआ था। और मैं हूँ कि भाई मेरा तो चंट दिमाग है, जल्दी गर्म हो जाता है थोड़ा। तो 1 मंथ करके वहाँ पे वो जॉब छोड़ दिया था। वहाँ पे टचवुड वहाँ से कुछ पैसा मिला। उस पैसे से हम लोग थोड़ा बहुत कुछ चीजें खरीदे, थोड़ा बहुत कुछ किए। उसके बाद हम लोग पूजा अच्छे नहीं, मतलब घूमे, थोड़ा बहुत घूमे। उसके बाद फिर से स्टार्ट हो गया टेंशन, पैसे खत्म होने लगे। हाँ, पैसा खत्म होने लगे, जॉब भी नहीं मिल रहा है, 1 महीने जॉब बैठे रहे घर पे। फिर आया नवंबर, हम लोग का रेंट देना था, रेंट के पैसे नहीं है, रेंट कहाँ से देंगे? चिंता, इतना टेंशन हो रहा है, टेंशन मतलब। तो उसके बाद इतना टेंशन, दोनों इतना रो रहे रात भर जाके कि क्या करेंगे, पैसा नहीं है, रेंट। और सबसे अच्छी बात थी, मतलब कहीं ना कहीं एक चीज पता है, ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगा ये चीज कि मैं एक बात प्राउडली कह सकती हूँ, अगर तुम किसी का बुरा नहीं करते हो ना, तो भगवान भी तुम्हारे साथ बुरा नहीं करता है। ये चीज मैंने बहुत अच्छे से एब्जॉर्व किया इस स्ट्रगल पीरियड में कि हम लोग रोए। नेक्स्ट दिन हम लोग, जो मेरा मतलब जो आंटी है, उसको बोले कि रूम रेंट थोड़ा लेट होगा, ऐसे प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ दे देना। एक बार में ही बोल दिया, ऐसा नहीं कि नहीं तुम लोगों को देना होगा, नहीं देने तो रूम छोड़ दो, ऐसा। ये मतलब ये हम लोगों के लिए ब्लेसिंग था उस टाइम कि चलो मतलब कुछ तो हुआ। और सबसे बड़ी बात, गोपाल हम लोगों के साथ थे। मतलब जब रोए तब गोपाल हम लोगों का साथ दिया। तो ऐसे ही एक दिन अचानक क्या हुआ, नेहा कुछ फेसबुक में वीडियो वगैरह देख रहे थे और ऐसे ही मैसेज कर रहे थे जॉब का। तो वहाँ पे एक फ्रेंड हम लोग का था, फ्रेंड नहीं, एक लड़की था, वो नेहा को मैसेज किया कि तुम्हारा जो जीएफ है क्या वो इवेंट करेगा हम लोगों के साथ। तो नेहा बोला हाँ करेगा। और इवेंट के नाम पे मेरे को बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हम लोग इवेंट पे गए, जब गए इतना हम लोगों के साथ बुरा हुआ, एक फोबिया हो गया है कि मैं इवेंट जाऊंगी, पैसा सही से मिलेगा ना, मतलब इतना ये होता है। फिर भी वो लड़की से मैं बात की तो हम लोगों को वो लड़की बोला कि बेनारस जाना होगा इवेंट के लिए। तो मैं बोला ठीक है करेंगे। मैं उसको फोटो भेजी, उससे बात हुआ, वो आंटी से बात की। तो मेरा एक नेहा का एक दीदी है, सिमरन दी, वो दीदी भी उस टाइम पे बोल रहा था मेरे को घर में मन नहीं लग रहा है, मैं भी चलूंगी तुम लोगों के साथ। तो एक सपोर्ट मिला, ठीक है चलो उसके साथ भी जाना है।
उसको लेके वो आए हम लोग के घर, हम लोग के घर 2-3 दिन रहे, हम लोग फिर गए बनारस। कैसे गए पता नहीं। अब सुनो घटना जो हुआ हम लोगों के साथ। कोलकाता स्टेशन में हम लोग गए, वहाँ पे हम लोग, नेहा मेरे को छोड़ने गई, हम लोग ट्रेन पे उठ गए, बोला टिकट है करके हम लोग को उठा दिया ट्रेन पे। ट्रेन पे उठाया जनरल पे नहीं, सेकंड क्लास पे उठा के हम लोग को उठाने के बाद फोन करके जब टिकट भेजने के लिए बोला तो बोला कोई टिकट नहीं है। आप लोग सोचो, तो हम लोग टोटल 7 या 8 लड़की थे, हम लोग तो पूरा डर गए। टीटी आएगा तो क्या बोलेंगे, उठा के लेके चले जाएगा। उठा के लेके जाना तो दूर की बात है, वहां पे तो फाइन ले लेगा, 5-6 हजार फाइन ले लेगा। कोई बोल रहा है 5 लेगा, कोई बोल रहा है 3,000 लेगा। हम लोग पड़ गए टेंशन में, इतना चिल्ला मिल्ली। और सबसे बड़ी बात ये मैं शेयर करना चाहती हूँ, यहाँ पे जो सिमरन दी है वही सही था, वो सो गया। मतलब कुछ नहीं होगा, सो जाओ, इतना टेंशन लेके कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं होगा। वो आराम से कान में हेडफोन देके सो गया। और हम लोग सारा रात झगड़ा करने में इसको फोन करके बोल रही हूँ तू कुछ नहीं है, समझती है ये ऐसे ब्ला 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 ब्ला, इसको झाड़ रही हूँ। और एक फ्रेंड है वो उसका बॉयफ्रेंड को झाड़ रहा है, हम दोनों अपने बॉयफ्रेंड को झाड़ रहे हैं और उधर से सिमरन दी मस्त सो रहा है। सच में कुछ नहीं हुआ, टीटी भी नहीं आया। बेनारस में महादेव इतना मतलब महादेव हम लोग को इतना ब्लेसिंग दिया कि ठीक है छोड़ देते हैं इन लड़की को। हम लोग बेनारस में उतरने के बाद गेट पास में खड़ा है टीटी, कैसे पास करेंगे? अलग अलग चल, सब अलग अलग चल, सब अलग अलग ट्रॉली लेके अलग अलग निकले, बाहर जाके मीट होगा, फोन पे बोल दिया सब अलग अलग चल। ठीक है, वहां पे गए, वहां पे जाने के बाद हिस्ट्री सुनो। यहाँ पे नेहा का कोई हिस्ट्री नहीं है, नेहा घर पे ही है, ठीक है। यहाँ पे मेरा हिस्ट्री है, मैं क्या क्या देखी हूँ वही मैं शेयर कर रही हूँ। वहाँ पे एक रूम मिला, रूम पे गए, 3 क्या बोलते हैं उसको, 3 था, हाँ 3 फ्लोर रूम है। टोटल 78 या 80 लड़की है वहाँ पे। एक रूम में 15-16 करके लड़की है। वहाँ पे हम लोगों को बुलाया गया, मेरे को रिजेक्ट किया बिकॉज ऑफ मैं पतली हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को रिजेक्ट किया। सिमरन दी जो है और एक लड़की है, उसका नाम मैं नहीं ले रही हूँ, उन दोनों को सिलेक्ट किया। मेरे को रिजेक्ट किया। उसके बाद मेरे को यहाँ से मेरे को बोल के लेके गया तुम सिलेक्ट हो, और बोला था कि 1 महीना टाना काम होगा, हार्डली 2-3 दिन छुट्टी होगा, बाकी टाना काम होगा, 1000 करके पेमेंट है। तो मैं सोचा ठीक है, रूम रेंट भी उठ जाएगा, नेहा का हाथ में भी पैसा आ जाएगा, वो थोड़ा टेंशन फ्री रहेगा, मैं उसको भेजती रहूंगी पैसा, वो वहाँ पे पैसा लेके खाना वाना खा लेगा और जॉब ढूंढता रहेगा। ठीक है, देखो एक बात, जब स्ट्रगल में हो तो दोनों को ही स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये नहीं कि ये नहीं कर रहा है बोल के मैं नहीं करूंगी, या मैं नहीं कर रहा है बोल के ये नहीं करेगी, दोनों को ही करना होगा, तब जाके एक रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है। तो मैं सोचा ठीक है चलो, मेरे को फोन करके बोल रहे हैं वो जो जिसके थ्रू काम पे गए, वो मेरे को फोन करके बोल रहा है तेरे को तो सिलेक्ट नहीं किया, फिर भी तू रह जा, 5-6 काम तेरे को दे दूंगी। मेरे को बोल के लेके गया, यहाँ पे 26 डेज काम होगा, वहां पे बोल रहा है 6 डेज काम होगा। अब सोच रहे हो, तो मैं बोला मैं नहीं रहूंगी, मैं चली जाती हूँ। मैं थोड़ा चिल्लाया तो वो आंटी से मेरा झगड़ा हुआ, इतना झगड़ा हुआ कि वो आंटी मेरे को बोला 15 मिनट पे घर खाली चाहिए, तेरे को 15 मिनट के अंदर वो रूम से निकालना होगा, रात 8 बजे। अब सोच रहे हो, बनारस जैसे जगह पे रात 8 बजे सुनसान जगह पे, एक सुनसान जगह पे रूम है जहाँ पे सिर्फ क्या बोलते हैं फील्ड है, कोई मतलब क्या बोलते हैं, मैं हिंदी नहीं बोल रहा है, कोई बिल्डिंग हो कोई घर हो कुछ नहीं है, सिर्फ फील्ड है। और मेरे को बोल रहा है रात 8 बजे तू अकेले निकल जा वहां से, तेरे को नहीं रखूंगी मैं वहां पे, 15 मिनट टाइम दे रही हूँ, ऐसे मेरे को थ्रेट दिया। इवन ये बोला बनारस के अंदर तेरे को नहीं देखना चाहती हूँ मैं, ऐसे थ्रेट दिया। अगर बनारस के अंदर तू रही तो तेरा हालत खराब हो जाएगा, ऐसे थ्रेट दिया। तो वहां पे मेरा जो दीदी है, बोलना नहीं चाहिए, मेरा जो सिमरन दी है और एक लड़की है, और एक जो लड़की है वो तो रहना ही नहीं चाहती थी, फिर भी
वो मेरे वजह से रह रही थी। वो तो बोला चलो मौसमी दी यहाँ से चलते हैं, और सिमरन दी मतलब कर रही थी, तो मैं बोला तुमको रहना है तो रहो, देखो पैसा सबकी जरूरत है, मैं कभी किसी के काम के बारे में बोल नहीं सकती कि मैं नहीं कर रही हूँ तो तुम भी नहीं करो, तुम रहना है रहो, नहीं तो चलो मेरे साथ, क्योंकि मेरे को निकलना है। तो मैं और वो लड़की जो है हम दोनों निकल गए। 15 मिनट के अंदर ही मैं ड्रेस चेंज किया, 15 मिनट के अंदर ही निकला। पूरा सुनसान रास्ता है, कोई ऑटो नहीं है, कोई टोटो नहीं है, हाथ में पैसा भी नहीं है। आप लोग सोच रहे हो मेरा हाथ में सिर्फ 100 रुपीज है। वहां पे नेहा किसी से बात करके पैसा लिया, मेरे को मेरा टिकट किया जनरल पे हम लोग। फिर मैं जब निकली तो मेरे साथ साथ जो लड़की गई थी, 5 लड़की गई थे, हम लोग सारे निकल गए मेरे वजह से, क्योंकि मेरे को रिजेक्ट किया तो वो लोग भी नहीं रहना चाहता था, वो लोग भी निकल गए। हम लोग रात बजे 10:30 का ट्रेन पकड़े, वापस रिटर्न आए, बनारस से रिटर्न आए। हम लोग के हाथ में पैसा नहीं है, सिर्फ टिकट के लिए नेहा पैसा मांगी थी। घर पे आके कुछ नहीं खाया हम लोग। अभी मतलब हंस हंस के बोल रही हूँ, उस टाइम पे रो रही थी इतना मतलब अभी हंस हंस के बोलने में मजा आ रहा है क्योंकि स्ट्रगल किया है, लेकिन तब रोना आ रही थी। फिर उस दिन रात में आके फिर हम दोनों रोए, ठीक है, फिर हम दोनों रोए। फिर हम लोग एक वेयर हाउस के जॉब पे अप्लाई मतलब जाके अप्लाई किए। वहां पे बोला कि ग्रोसरी उठाना होगा, तो वो एक बात हुआ। उसके बाद जो लड़की हम लोग को इवेंट पे लेके गया था, वो लड़की मेरे को फोन करके बोल रहा है कि टाटा नगर पे काम है, तो करेगी 900 करके पेमेंट है। मतलब देख, पिछली बार की तरह मैं रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। जिस दीदी का काम है मेरे को उस दीदी से बात करवा, हम लोग मैं उस दीदी से बात करूंगी, फिर मैं काम पे जाऊंगी, क्योंकि मेरे को अप्रूवल चाहिए सामने। तो दीदी इतना अच्छा है, मैं नाम भी ले रही हूँ, मुंदी इतना अच्छा है। हम लोग को मेरे को बोला तू आ जा, कोई यहाँ पे कोई पतली मोटी नहीं है, सब सही है, तू सुंदर है, तू आ जा। सिर्फ मेरे को सुंदरता से मतलब है, फर्शा है, सुंदर है, तू आ जा। उसी दिन नहीं, नेक्स्ट डे हम लोग 5 बजे ट्रेन पकड़ के हम लोग टाटा नगर गए। वहां से थोड़ा बहुत हम लोगों का स्टार्ट हुआ। मैं जाके ही वो दीदी को बोल दिया, देखिए मेरे को रूम रेंट दे रहा है, मेरे को 3 दिन का काम का पैसा दे दीजिए, उसके बाद आप धीरे धीरे देंगे तो चलेगा। तो 1 महीना मतलब नवंबर टाना और दिसंबर के मिडिल तक मैं वहाँ पे काम की। और नेहा का तो जॉब नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं उस बीच में एक ट्रेनिंग में ज्वाइन किया था, आप लोग को पता होगा, कंप्यूटर का। वहाँ पे बोला था कि कंप्यूटर सिखा के जॉब देगा, वहाँ से आपको जॉब प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक है, मिस्टू वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो मेरे को पैसे भेज रहे हैं, मेरा रास्ता खर्चा, क्योंकि यहाँ से कम मेरा 1200-1500 रुपए रास्ता खर्चा गया। मेट्रो से जाना आना बहुत दूर था, मिस्टू के घर के उधर था। 22 दिन ट्रेनिंग किया, कोई जॉब नहीं मिला अभी तक, कोई सर्टिफिकेट भी नहीं मिला। मतलब इतना बेकार इंस्टीट्यूट मैंने पहली बार देखा, मेरा टाइम खराब हो गया, जॉब तो मिला ही नहीं। ठीक है, मिस्टू वहां से आई, जितना पैसा उसका इनकम हुआ था उसका हम लोग 2 महीने एडवांस में रूम रेंट दे। देखो इवेंट का काम ऐसा है ना, पैसा है इवेंट में, अगर अच्छी जगह पे करो सच में पैसा है, लेकिन तुम रख नहीं पाओगे, क्योंकि हर डे आता है। एक जॉब करोगे तुम, वो एक क्या होता है, महीना में एक अमाउंट आ रहा है, ठीक है, लेकिन इवेंट ऐसा है ना, हर डे मिल रहा है, तो हिसाब नहीं रहता है, खर्चा हो जाता है, मूड होता है ये खा लूं, वो कर लूं। फिर भी मैं बचा के 2 महीने का रेंट पहले ही दे दिया, ताकि पेट ना भरे लेकिन घर ना जाए, क्योंकि रूम रेंट हम लोगों को चाहिए। तो वो उसके बाद में जॉब ढूंढा, मैं तो जॉब ढूंढ रही हूँ, सीवी भेज रही हूँ, मेरा सीवी देख के रिजेक्ट कर दे रहा है, क्योंकि सीवी में मेरा फोटो में लगा के रखा हूँ, क्योंकि इशू होता है ना, टॉमबॉय हूँ, चाहिए लड़की एकदम सुंदर, लिपस्टिक काजल लगाने वाली लड़कियां चाहिए होती है। हाँ, तो उसके बाद मैं अब उन लोगों को मैं ऐसे टॉमबॉय जैसा दिख रही हूँ, तो जाके रिजेक्ट होने से अच्छा है मैं सीवी में ही अपना फोटो लगा के रखती हूँ कि भैया सीवी में ही देख लो, मन हो अच्छा लगे तो बुलाना, नहीं तो मत बुलाना। सीवी भेज रही हूँ, बात वगैरह हो गया, सीवी भेज दो बोल रहा है, सीवी भेज रही और कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। ऐसा करके कम से कम 10-15 जगह मैं सीवी भेजा हूँ और रिजेक्ट हुआ हूँ, मतलब कुछ रिप्लाई नहीं दिया। उसके बाद में फिर मिस्टू का एक जगह ये हुआ, उसके बाद मैं आई, उसके बाद में दिसंबर हाफ करके इवेंट करके आई, थोड़ा रेस्ट लिया। थोड़ा रेस्ट लेने के बाद मैं मेरा
बोल सकते हो हवा दे रहा है अनफॉर्चुनेट या फॉर्चुनेट सॉरी नॉट अनफॉर्चुनेट इट्स फॉर्चुनेट। एक ग्रुप है वहाँ पे मैं एक मैसेज देखा कि ऐसे एक ब्रांड है वहाँ पे स्टाफ ले रहे हैं एक मॉल पे। तो मैं मैसेज किया तो बोला इंटरव्यू देने आ जाओ। मैं इंटरव्यू दिया और सच में वो मेरा ड्रीम जॉब नहीं बोलूँगी लेकिन मेरा पसंद जॉब है। मतलब जो काम मेरे को करना पसंद होता है सर्विसिंग बेसिकली, तो वो मेरा पसंदीदा जॉब था। तो मैं गया, मेरे को इंटरव्यू लिया तो बोला कि एक दिन बाद बताएंगे। उस एक दिन के चक्कर में मैं सोचा कि एक दिन बाद बताएंगे, अगर सिलेक्ट नहीं किया तो उस एक दिन पे भी हम लोग गए और एक जगह पे एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पे सारा दिन खड़ा होकर पेट्रोल देना होगा। उसमें भी हम लोग दोनों जाके इंटरव्यू दे के आए। तो वो एक दिन बाद मेरे को फोन आता है कि यू आर सिलेक्टेड, तुम्हें कब थे मतलब आप कब से ज्वाइन करना चाहते हो। तो मैं बोला मैं कल से ही ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो मेरा जनवरी के 16 तारीख से मेरा ज्वाइनिंग हुआ है ना। जनवरी पेट्रोल पंप में भी दोनों गए इंटरव्यू देने, बुलाया सिर्फ उसको। मेरे को हंसी भी आता है, अभी हंसी आ रहा है। उस टाइम पे मेरा इतना स्ट्रेस और देखो एक चीज देखो, पार्टनर हो या दोस्ती हो, अगर कहीं जगह पे तुम जा रहे हो, ये जेलसी नहीं है, ये मतलब ये हिंसा नहीं है, जेलसी नहीं है, ये हर्ट होता है कि जहाँ तो दोनों ही रही हूँ, इंटरव्यू भी दोनों रही हूँ, फिर भी उसको सिलेक्ट कर रहे हैं बिकॉज वो लिपस्टिक आईलाइनर लगा रहे हैं और मेरे को सिलेक्ट नहीं, मुझे ऐसा कुछ फील नहीं होता है। वो फील की बात नहीं है। मैं बोला मैं क्यों नहीं हो रही हूँ। मेरे को सीरियसली बोलूं, मेरे को मिष्टू के साथ जाके अगर रिजेक्ट भी करता है तो मेरे को पहले से पता होता है कि करेगा, मैं फिर भी जाती हूँ। लेकिन मुझे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। सच बोलूं तो मेरे को कोई फर्क नहीं, उसको किया मेरे को नहीं किया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस टाइम पे फर्क नहीं पड़ता है। बाकी जगह पे मेरे को पड़ रहा था कि मैं सीवी भेज रही हूँ तो नहीं कर रहा है, तो जो भी हो। लेकिन मैं जाने के पहले ही बोली थी कि मेरे को नहीं करेगा सिलेक्ट, ये मेरे को पता है। बट जो भी हो, और उस टाइम पे ये इतना डिप्रेशन में चले जा रहे थे कि उसका जॉब हो गया, मैं कहीं सिलेक्ट नहीं हो रही हूँ। उसका चलो हम लोग का दोनों से उसका टेंशन हो गया कि टेंशन क्लियर हो गया कि उसका जॉब लग गया। लेकिन मेरे को नहीं लग रहा है। मुझे हो रहा है कि मिष्टू काम पे जा रही है, वो इतना मेहनत कर रही है, मेरे को जॉब नहीं मिल रहा है। एक जन के जॉब करने से घर नहीं चलता है। अभी इतना महंगाई है, दोनों को जॉब करना होगा एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, और मुझे जॉब नहीं मिल रहा है। तो मुझे एक अलग ही स्ट्रेस हो रहा था। पूरे दिन घर पे सोई हूँ, बैठी हूँ, अकेले हूँ, तो बहुत उल्टे सीधे ख्याल आते थे मेरे मन में। तो ऐसा करते करते मैं एक जगह और इंटरव्यू देने गई थी। वो था तुम्हारा तेल का कारखाना होता है ना, तेल मतलब ऑयल का, वहाँ पे पैकिंग होता है। ठीक है, गई मैं। मेरे को उस टाइम था कि कोई भी जॉब मिल जाए, कोई भी जॉब मिलेगा कर लेंगे। लेकिन वो जो जगह था भाई, ऐसा जगह मैं क्या बोलूं, मुझे लग रहा था कि मैं वहाँ कोई अकेला एलियन आसमान से टपक गए हूँ और सब बाकी इंसान है। मेरे को ऐसा फील हो रहा था। तो उस टाइम पे भी वहाँ पे कुछ ऐसा बिहेवियर हुआ जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो वहाँ पे मेरा थोड़ा झगड़ा वगैरह हो गया। इस तरीके से ट्रीट करते हैं ना लोग, जैसे हम लोग कोई इंसान ही नहीं है, अलग इंसान है, अलग प्लेनेट से आए हैं, मतलब अजीब तरीके से। तो उस दिन मैं घर पे आके मैं बहुत रोई थी। इवन इतना रोई कि मेरा माइंड में जो ख्याल आ रहे थे मैं वो क्या बोलूं। मैं ऐसे फैन देख रही हूँ और सोच रही हूँ कि किसी दिन बस निकल जाओ। मैं घर पे अकेली हूँ ना, क्या करूँ, स्ट्रेस हो रहा है, इतना स्ट्रेस हो रहा है। और मैं फोन पे उसको सिर्फ, मैं काम क्या करूंगी, मैं उसको फोन पे बाबू तो ठीक है ना, मतलब बंगाली में बाबू तो ठीक है चीज मैं हूँ। वो मेरे को बोल रहा है कि तू घर पे रहे, तू एक और यूट्यूब चैनल खोल ले, यूट्यूब चैनल मतलब चला, वीडियो बना, तेरे को कोई टेंशन नहीं होगा ना, मैं कर रही हूँ जॉब, ठीक है। लेकिन फिर भी होता है ना, वो मिष्टू बहुत सपोर्टिव है, ये आप लोग को भी पता है कि मेरे को मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ कि मिष्टू जैसे गर्लफ्रेंड मिली है मेरे को। गर्लफ्रेंड नहीं, पार्टनर, लाइफ पार्टनर। क्योंकि ऐसा लड़की मिलना जो आपको इतना बुरे टाइम पे भी आपके साथ में रहे। इसको लोग बोले भी है कि वो जॉब नहीं करता है, वो जॉब नहीं करती है, तू अकेले जॉब करती है, तो तू अकेले कैसे करेगी, कैसे चलेगी, उसको भी करना होगा। तो सिचुएशन तो हर किसी को समझ नहीं आता ना। तो उसके जगह कोई और होता तो शायद छोड़ देता। इतना क्यों स्ट्रगल करे भाई किसी के लिए, हम अपने घर पे जाके आराम से जॉब करके रह सकते हैं ना। लेकिन उसने उस टाइम पे भी साथ नहीं छोड़ा। उसका था कि भैया जो भी हो, जैसा भी हो, साथ में ही करना है। तो उस दिन ऐसा ही हुआ। मतलब हम लोग एक दिन ऐसा भी हुआ कि हम लोग के पास 100 रुपीज है, हम लोग 50-50 लिए,
ठीक है चल, तू 50 रख, मैं 50 रखती हूँ, ऐसा भी दिन गया है। लेकिन देखो मैं मम्मी पापा की अकेली लड़की हूँ, तो मेरे को अगर मेरे जगह कोई और लड़की होता शायद ये कर देती कि मैं तो मम्मी पापा के अकेले, इसके लिए क्यों स्ट्रगल करूँ, है ना। ये तो नेचुरल बात है ना। और ऑल टाइम मेरा मम्मी मेरे को बोलते ही रहती है, तू घर आ जा, तू घर आ जा, तू घर आ जा। नेहा को बोल अपने घर पे, अपने देखो मम्मी पापा तो नहीं समझती है, नेहा को बोल अपनी मम्मी पापा के पास चले जाने के लिए, तो लोग फोन में बात करना, ईयर में एक दिन मिल लेना, उसको आके बोलना 5 दिन मेरे घर पे आके रहने के लिए। लेकिन मैं तो छोड़ने वाली नहीं हूँ, मैं तो डाऊंगी तो उस दिन मेरा एकदम हो गया ना कि लास्ट जब मैं वहां से जॉब छोड़ के आई, मेरा एकदम हिम्मत पूरा एकदम हो गया खत्म। मेरे को रहा कि भैया मेरे से और नहीं हो रहा है, मतलब एक सहने की क्षमता में मेरा खत्म। मैं मन में सारे भगवान को मैंने याद कर लिया, सारे भगवान से मैंने पूछ लिया कि भैया क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा, भाई क्या ऐसा बुरा किया है, इतना क्या, एक जॉब ही तो चाहिए और तो नहीं, मेहनत तो मैं करूंगी, मेरे को एक जॉब भी नहीं मिल रही है। मतलब मन ही मन मैंने सारे भगवान के बारे में सोच लिया है, सबसे बातें कर ली है मैंने ऐसा। और अभी देख रही हूँ कि चलो मिष्टू नहीं है, हो जाता है, काम खत्म करते हैं। अभी ये बोल रहा है, लेकिन तब देखो एक इंसान जब बोलता है ना तो वो अलग होता है, और जब वो सिचुएशन होता है ना वो अलग होता है। हाँ, उस तो सिचुएशन पे उसका क्या हाल हुआ तो वो सिर्फ मैं जानती हूँ। मैं तो वो भी नहीं जानता है आधा तो। हाँ, आधा तो मैं भी नहीं। तो मैं बहुत बाद में शेयर किया हूँ कि मैं ऐसा सोच रही थी, उसको ये भी नहीं पता था कि मैं आके ऐसा सोच रही हूँ। हाँ, उसको यही नहीं पता कि मेरे माइंड में ये सब ख्याल आ रहे हैं कि ये सब कर ले, वो सब कर ले। उसको पता है कि मैं रो रही हूँ ये, बट ये सब ख्याल उसको नहीं पता है। मैंने बहुत बाद में बोला कि मेरे को पता मारेगी मेरे को पकड़ के, तो मैंने बोला ही नहीं। उसके बाद में क्या हुआ ना, उस दिन मैं इतना रोई थी, और मैंने सारे भगवान को, कृष्ण, गोपाल, सब मैंने सारे भगवान को मैंने याद कर लिया। इतना रोया मैं, इतना रोया। नेक्स्ट डे ही मेरे को एक फ्रेंड का फोन आया, आपको पता ही है, आप जानते भी हो, बट ठीक है नाम बोलू नहीं बोलू पता नहीं, जो भी हो। उसका फोन आया कि तेरे को जॉब मिला है, मैं बोला नहीं। तो उसने एक जगह पे बुलाया मेरे को जॉब के लिए, किधर है, एक शॉप में, चलो जाते हैं। बात किया मैंने, और सच बोलूं तो मेरा ड्रीम जॉब है जो मैं कर रही हूँ। उसमें सैलरी शायद कम है, मेरे को सैलरी नहीं है। देखो मेरे को ग्राफिक डिजाइन बहुत पसंद है, आप लोगों को पता है, तो मेरे को वैसा उसको बहुत ही थैंक, मतलब उसको मैं जिंदगी में नहीं बोलूंगी। मैं 2 दिन आगे भी मैंने उसको बोला ना कि कृष्ण जी ने, गोपाल ने उसको मेरे पास भेजा था उस टाइम पे। उस भगवान तो खुद नहीं आते हैं ना, इंसान को भेजते हैं हेल्प करने के लिए, तो वो उस टाइम पे वही मेरे लिए बन के आई। क्योंकि मेरा उस टाइम जो सिचुएशन था ना, मैं सच बता रही हूँ, ये जॉब अगर मेरे को नहीं मिलता ना, जो मैं अभी कर रही हूँ जॉब मेरे को नहीं मिलता, तो आई डोंट नो मैं क्या करती। मैं अभी तक होती नहीं होती, मैं कितना सह सकती मेरे को नहीं पता। मेरा दिमाग फट रहा था उस टाइम पे पूरा। अब मेरा वेट लॉस कितना हो गया आप लोग को देख के समझ में आ रहा होगा। आप लोग मेरे को कमेंट कर रहे थे कि आप बहुत पतले हो गए। वेट लॉस हो गया, इसका भी वेट लॉस हो गया। आप लोग का चिंता में, टेंशन में वेट लॉस कर लिए। मेरा तो कितना वेट लॉस हो गया आप लोग को पता है, मैं कितना गोलू मोलू थी उस टाइम पे। पर अभी जो मैं जॉब कर रही हूँ वो मेरा ड्रीम जॉब है। सैलरी कम है लेकिन मेरा मन से मैं करती हूँ। मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता है कि मैं कितना टाइम जॉब में, मेरे को लगता ही नहीं मैं कोई जॉब। सैलरी हम दोनों को मिला के जो भी हो, हम लोग का अच्छा चल रहा है। एटलीस्ट हम लोग जो स्ट्रगल कर लिए है 2024 जो हमारा इतना खराब गया था, वो अभी बहुत बेटर है। और हम लोग क्या रो रही है? नहीं तो अटक अटक क्यों बातें कर रहे हैं? तो मेरा लाइफ में तो मिष्टू जैसा पार्टनर पाके मेरा लाइफ में भगवान ने बहुत बड़ा गिफ्ट दे ही दिया है। और स्ट्रगल भगवान तभी करवाता है ना जब भगवान को पता होता है कि ये इंसान कर सकता है और इसको टेस्ट करना है। तो टेस्ट करने के लिए जब कुछ अच्छा देना होता है ना, उसके पहले बोलते हैं ना, सोना को भी बनाने के पहले उसको मारना पड़ता है बहुत अच्छे से, तब जाके वो सोना बनता है। और सोना का कितना कीमत है आपको पता है अच्छे से। तो एक इंसान को भी भगवान पहले मारना हो। मैं सोना हूँ तो हीरा है। तो इसलिए भगवान हम लोगों को शायद वो फेस दिखाए, और वो फेस दिखाने के बाद हम दोनों को ही हमारा पसंद का जॉब मिला है जो हम लोगों को करने में मजा भी आ रहा है। तो अभी हमारा मजा आ रहा है। और अभी हम लोग सच और देखो हमारे स्ट्रगल में ना 3-4 लोग हैं जो हम लोगों को बहुत हेल्प भी किए थे। उन लोगों को बहुत हम लोग जिंदगी भर थैंक यू माने हमारे दिल से निकलेगा, उनके लिए दुआ निकलेगी। क्योंकि वो उनका हेल्प नहीं होता ना तो शायद और भी मुश्किल होता। तो हेल्प भी बहुत लोगों ने किया है। तो बस हमारा ये कुछ साल और ये लास्ट ईयर हमारा कुछ ऐसा ही गया। यही चीज आप लोगों से खराब भी किया है,
हेल्प खराब दोनों मिला के किया है, लेकिन हम खराब जो किया है मैं उन लोगों को काउंट ही नहीं करती हूँ मेरे एग्जैक्टली life में। हम लोग ऐसा है कि हम लोग खराब भूल जाते हैं, खराब लोगों को हम लोग मेरा लाइफ में मैटर हैप्पी जो है वही हम लोग याद रखते हैं। देखो भाई, खराब जो किया है वो उन लोगों को मैं काउंट ही नहीं करती मेरे लाइफ में। जो अच्छे किए हैं उनका ही नाम लूंगी ना, जो खराब किया उन लोगों को मेरे लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते। मेरी जितनी एक्स है, आधे लोगों का मैं नाम भी नहीं, भूल भी गई और आधे लोगों का नाम भी नहीं बोलती, क्योंकि वो मेरे लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो जो मेरे साथ बुरा करते हैं मैं भूल जाती हूँ कि वो है भी। तो वीडियो बहुत ऑलरेडी लंबा हो गया है, पता नहीं कितना मिनट का वीडियो हो गया है। तो बस होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और हम लोग अभी अब हम लोग अभी हैप्पी है, हैप्पी फैमिली है, लेकिन ये हैप्पी फैमिली के एक का कमी है, वो पूरा नहीं होगा कभी भी। फिर भी जो भी हो, चलो वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, अपनी राय कमेंट करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। अब बहुत सारा प्यार देना, और अभी के लिए बाय।